बाकी मैंने जॉब की हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आईटी से रिलेटेड कुछ बेसिक इंटरव्यू था, ऐसे कन्वर्सेशन थी ना। ओके सर आपने मॉक इंटरव्यू दिए इससे पहले? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था भूल गया मैम। ओके ठीक है प्रीलिम्स की तैयारी हुई है, न्यूज़पेपर रोज पढ़ो। जी। मैंने नहीं पढ़ा था। पहले तो कहते हैं कि सीसेट काफी टफ होता जा रहा है, कई स्टूडेंट इस चीज को लेके घबराए हुए होते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका रखना चाहिए? काफी टफ, हम बस आंसर राइटिंग करते रहो तो मेरे ख्याल से बहुत है। अगर Okay. तुम पेपर लिख भी दे रहे हो तो अपने आप ऐड हो जाएगा। ओके तुम जो सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम कुणाल यादव है और मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। ओके आपका ये कौन सा अटेम्प्ट और कौन सा इंटरव्यू है? मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू है। ओके आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है? ऑप्शनल ज्योग्राफी, मीडियम इंग्लिश। ओके आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने एनआईटी उत्तराखंड से बीटेक की हुई है। ओके आपका इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू अच्छा गया। ओके इंटरव्यू में आपके ज्यादातर क्वेश्चंस क्या ज्यादातर पूछे गए, मतलब आप फैक्चुअली क्वेश्चन थे या आपके डैप से या कुछ फनी क्वेश्चंस या आपके हॉबी से रिलेटेड क्या पूछा गया? डैफ से रिलेटेड था, मैं उत्तराखंड से हूँ तो उत्तराखंड से रिलेटेड था। बाकी मैंने जॉब की हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आईटी से रिलेटेड ओके स्पोर्ट्स। ओके आपकी हॉबी क्या रही है? हॉबी स्पोर्ट्स वगैरह ही रही है। तो उससे पूछा गया क्वेश्चन एंड ऑल। हाँ जी। ओके मैं सर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो आपको सुन के थोड़ा अटपटा लगा या फिर ऐसा लगा इसका आंसर शायद नहीं दे पाऊंगा, कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। किसी क्वेश्चन में सॉरी नहीं बोलना पड़ा? नहीं, बेसिक इंटरव्यू था, ऐसे कन्वर्सेशन थी ना। ओके सर आपने मॉक इंटरव्यू दिए इससे पहले? हाँ जी दिए। और कितने मॉक इंटरव्यू दिए? दिए चार दिए। ओके मॉक इंटरव्यू में कुछ आपको बताया गया था कि इस तरीके से इम्प्रूव कीजिए, कुछ बताया आपको कमी? हाँ जी बताया। क्या बताया था? वही कि टेक योर टाइम व्हाइल स्पीकिंग एंड स्पीक इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। Yes. तो यही सब बताया था। ओके सर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और हिंदी में वो आंसर देना चाहते हैं, तो क्या वो हिंदी में आंसर दे तो कंफर्टेबल वहाँ पे होता है माहौल? जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आंसर दो, उन्हें ज्यादा मतलब नहीं है, बस तुम बता दो अपनी बात। अच्छा अपनी बात रखनी है बस। हाँ। ओके सर अपने एंटर किया आपने रूम में, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था भूल गया मैम। ओके ठीक है फीलिंग कैसी अभी आपका, कैसी फीलिंग है, मतलब इंटरव्यू दिया अभी आपने? अच्छी फीलिंग है, थोड़ा खाली हो गया ना, घूमने उमने का टाइम मिलेगा। जी जी। ओके अगर बात की जाए आपके जो पीछे गए हैं अटेम्प्ट्स, उन अटेम्प्ट्स में क्या कमी रह गई थी जो आपको नहीं हो पाया आपका? मैं इतना सीरियस नहीं था अच्छा स्टडीज में ना, हाँ तो यही रीजन था। ओके प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स की तैयारी करने का आपके अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका क्या है? प्रीलिम्स की तैयारी हुई है, न्यूज़पेपर रोज पढ़ो। जी। मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि। ओके और जितने टेस्ट सीरीज दे सकते हैं उतने दे दो, बाकी तो वही है। ओके यूपीएससी में एनसीईआरटी का कहाँ पे रोल रहता है आपको? एनसीईआरटी वही फाउंडेशन के लिए, अगर टाइम है बच्चों पे जो 11th 12th या कॉलेज से शुरू करते हैं उनके लिए अच्छा है। हाँ। बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी इज गुड। ओके अगर सीसेट की बात करें तो कहते हैं कि सीसेट काफी टफ होता जा रहा है, कई स्टूडेंट इस चीज को लेके घबराए हुए होते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका रखना चाहिए? काफी टफ नहीं है, टाइम मैनेजमेंट है, इस बार भी इजी था। तो एक क्योंकि सीसेट के हम पेपर देते नहीं है, तो अगर अभी भी 5-6 पेपर भी दे दो हाँ। तो बहुत है सीसेट के। ओके एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, उसे हम अटेम्प्ट करना चाहे तो आप कैसे अटेम्प्ट करते थे? पर्सनली आपका कोई तरीका था या उसको छोड़ते थे? हम सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। मेरा तो ये था, मैं ऑलमोस्ट 85 to 90 क्वेश्चन करता था। हाँ। तो जिस तुम्हें जब मॉक दोगे तो पता चल जाता है कि कितने सही होंगे कितने। सर आप जब मॉक दिया था आपने प्री का और जब रियल एग्जाम दिया, तो दोनों में लेवल आपको कैसा लगता है? मतलब क्वेश्चन पूछने का सेम तरीका होता है या लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है आपके अकॉर्डिंग? इस बार के जो लास्ट 2 साल के पेपर हैं तो बहुत मतलब डिफिकल्ट तो नहीं, मतलब थोड़े आउट ऑफ बोलिए। आउट ऑफ द नॉर्मल आ रहे हैं, तो मॉक से तो बहुत डिफरेंट थे वो दोनों पेपर, इस साल का भी लास्ट ईयर का भी। पर ओवरऑल ठीक था, इतना कुछ वो नहीं है। जी अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में जब आंसर राइटिंग कोई स्टूडेंट लिखता है तो उसमें क्या ऐड करना चाहिए जो आंसर राइटिंग काफी अट्रैक्टिव लगे? हम बस आंसर राइटिंग करते रहो तो मेरे ख्याल से बहुत है। अगर तुम पेपर लिख भी दे रहे हो तो अपने आप ऐड हो जाएगा। तुम जो फीडबैक तुम्हें मिलेंगे, और तुम फीडबैक ना भी देखो इतना, और तुम खुद ही अपने जो चौथा पेपर लिखोगे एफएलटी वो फर्स्ट से अच्छा ही होगा। ओके यही है। तो करंट अफेयर के लिए बेस्ट रिसोर्सेज आपको क्या लगता है? मैंने तो पीटी 365 ही पढ़ी है, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था। ओके सर न्यूज़पेपर आपको स्किप करने का क्या रीजन रहा? नहीं हो पाता और डेली अब बस। हाँ मतलब उसमें समझने में दिक्कत होती नहीं, है समझने में दिक्कत। वो कंटिन्यूटी बहुत मुश्किल है रोज पढ़ना, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ अलग काम चल रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके आपने सेल्फ स्टडी की है कोचिंग? मैंने सेल्फ स्टडी किया। पूरी सेल्फ स्टडी की है आपने?
ओके, और जो सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट को अपने मेंस का जब आंसर राइटिंग लिखते हैं तब वो आपने अपने आंसर को कैसे जज किया है? आपने किसी अपने सीनियर किसी फ्रेंड को दिखाया? मेंस के लिए टेस्ट सीरीज दी थी मैंने हाँ। 14 मई से। जी जी। ओके, तो वो जो टेस्ट सीरीज आपने लगाई थी उस टाइम पे आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना समय लगता है और एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहता था आपका? हम सबका जगह जगह होता है, ऐसे मैं तो फर्स्ट 10 पहले बाद में करता था, जी, 11 जी। to 20 पहले करता था, जी, जी। 15 मार्केट। तो ओके। यही तरीका था। ओके। तुम जो लिखते रहोगे तुम पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, एक दो 2-3 क्वेश्चन होंगे उन्हें एंड के लिए छोड़ दो, जी, जी। ताकि उसमें 5-5 मिनट भी मिले तो बहुत है। ओके, आपको क्या लगता है कि जब आंसर राइटिंग हम लिखते हैं तो उसमें क्या ऐसे करंट अफेयर आपने बताया, करंट अफेयर के लिए आप जो पढ़ते थे आप मैगजीन वगैरह, उससे आप उठाए कुछ ऐड करते हैं डायग्राम वगैरह, कुछ ऐड करना आपके लिए क्या लगता है? अब वो सबका पर्सनल है, किसी को आपका कुछ। पर्सनल क्या रहेगा अपने? मेरे को तो एसए और एथिक्स ज्यादा अच्छा लगता था, तो ओके। जो मुझे न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल मिल गया जो हम्म। थोड़ा अच्छा है, जिसमें कोट्स वगैरह अच्छी हैं, तो मैं वो देख लेता था। वो भी कभी कभी, या फिर पीटी में जो है, जी, या जी, फिर जी। इंस्टा पे भी कुछ मिल गया तो हाँ, वो आप कभी भी देख सकते हो। ओके, आपके अगर डेली रूटीन की बात की जाए तो आपका डेली का रूटीन में कितने घंटे आपकी स्टडी हो जाती थी? अब मेरा वही है, मेरी कंटिन्यूटी नहीं थी। किसी हाँ। दिन मैं 10-12 घंटे पढ़ लेता था, किसी ओके। दिन मैं 4-5 घंटे कम से कम कितना जाता था, ज्यादा से ज्यादा? कम से कम ना भी पढ़ता था, ऐसा भी होता था नहीं पढ़ रहा हूँ किसी। ओके, और कई सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमें नहीं 12-12, 13-13, 14 घंटा पढ़ना चाहिए, ऐसे इस बारे में क्या है? अब वो पढ़ना भी चाहिए वैसे, हाँ, अगर तुम बिल्कुल। इस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो हाँ। इतना आसान नहीं है। हाँ, तो अगर पढ़ोगे तो अच्छा ही है, पर वही है, फिर सबका अलग अलग होता है। ओके। जितना भी पढ़ सको सही जी है। बिल्कुल। यूपीएससी करना, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला है? मेरे फादर से ही मिला, मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब में ही है, ओके। तो मेनली तो वही है। बाकी और भी बहुत है, यूपीएससी के लिए मोटिवेशन थोड़ी चाहिए इंडिया में, बिल्कुल। यूपीएससी सबको ही करना है। बिल्कुल। सर, इस जर्नी की बात की जाए, जर्नी काफी लॉन्ग होती है, तो आपने अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करती थी? मैं स्पोर्ट्स वगैरह खेलता रहता हूँ, तो मेरे दोस्त भी बहुत सारे अच्छे जी, दोस्त जी, हैं जी। मेरे, मैं मोटिवेट रहता हूँ। ओके, सर ये बताइएगा, जो इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करते हो, आपने ज्यादातर मॉक से तैयारी की है या आपने पर्सनल भी कुछ तैयारी किया था? इंटरव्यू की तैयारी जी हम पर्सनली तैयारी है, वो तो तुम्हारे बारे में है ना, तुम्हें अपने बिल्कुल। हिसाब से ही सोचना है कि मैं कैसा हूँ, Okay. व्हाट्स माय पर्सनालिटी, व्हाट आई वांट टू शो टू द बोर्ड। तो Okay. ज्यादा पर्सनली है। बाकी मॉक्स भी अच्छा है, अगर तुम 4-5 मॉक दो ना, जी जी तुम्हें अच्छा मतलब पता चल जाता है हाउ आई टॉक एंड हाउ आई डिलीवर माय कंटेंट। बिल्कुल। सही है। तो जो बिगनर्स है उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहें? हम वही है, सबका अपना अलग पाथ है, बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं है कोई 10 घंटे पढ़ के ही होगा कोई, तो तुम अपना देखो, थोड़ा फन रखोगे मतलब इस प्रोसेस में, एंजॉय करो, थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी हुआ तो काफी कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। बिल्कुल सर। यही है। थैंक यू सर। थैंक यू।